ओके तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of an unfinished tower at a distance of 75 मीटर from its base is 30 डिग्री। सबसे पहले तो ये जो इतना स्टेटमेंट है पहले हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं फिगर की फॉर्म में। क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। तो पहले तो यहाँ पर मैंने बनाना है एक टावर, ठीक है। ये टावर कंप्लीट नहीं बना हुआ है अभी, ठीक है। अच्छा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये जो बनाया है ये बनाया गया है एक टावर, और इस टावर के बेस से कितनी दूर क्या बोला हुआ है? 75 मीटर। कितनी दूर पर? 75 मीटर पर, बेस से 75 मीटर पर कोई एक पॉइंट है जिससे इस अनफिनिश्ड टावर के टॉप का, जो ये अनफिनिश्ड टावर है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें। कितना? 30 डिग्री, ठीक है। ये लिख लिया मैंने यहाँ पर 30 डिग्री। अच्छा, हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस टावर, जो कि ये अभी अनफिनिश्ड है, पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, अगर इसको फिनिश कर दिया जाए, मतलब कितनी हाइट तक इसको ऊपर लेकर जाएं हम, कि सच दैट कि इसके टॉप का अब अगर एंगल बनाया जाए सेम पॉइंट से तो वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। कितनी हाइट तक उसको ऊपर बनाया जाए, ये उसने बोला है, ठीक है। तो मैंने माना कि इसको h हाइट तक बनाया जाए, स्मॉल x हाइट मान लेते हैं। चलिए, ये वाली जो हाइट है इसको h मान लेते हैं, h, इस तरह से। फिर से ये एक टावर है और ये कंप्लीट नहीं बना है, अभी इतना पार्ट बनना इसका बाकी है। जब ये अनफिनिश्ड टावर था तो इसके बेस से 75 मीटर दूर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ओके, वो पूछ रहा है कि यहाँ से कितना और हाइट बना दी जाए इस टावर की, सच दैट ये वाला जो एंगल है वो अब 30 डिग्री की जगह कितना हो जाए? 60 डिग्री, इसके टॉप से सेम पॉइंट को देखने पर। तो मैंने माना कि इसको x मीटर और ऊपर उठा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब इनका कुछ नाम रख दो, A, B और यहाँ पर C और यहाँ पर D, ऐसे इस तरह से कुछ नाम रख दो इनका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फिगर तो समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन का फिगर में उसने क्या बोला है कि ये एक अनफिनिश्ड टावर है, इस अनफिनिश्ड टावर के टॉप का, इसके बेस से 75 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है जिससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इसको कितना और ऊपर उठा दिया जाए? मान लो x ऊपर उठा दिया जाए, सच दैट कि अब इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये फिगर हमने बना लिया, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है। हमारे सामने दो ट्राइंगल आ चुके हैं, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमें दिखाई दिया और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल हमें दिखाई दिया। तो सबसे पहले कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम लेंगे स्मॉल वाला ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल BCD। इस BCD ट्राइंगल में हमें बेस और परपेंडिकुलर के रिलेशन चाहिए, इसलिए हम क्या लेकर चलेंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो यहाँ पर लिख लो BC, अपॉन बेस क्या है? DC, तो यहाँ पर लिख लो DC, ऐसे, ठीक है। नाउ अब वैल्यू पुट कर लो। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी लगाओगे? तो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए एंगल कौन सा काम करेगा? छोटा वाला एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लो थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल्स टू BC यानी परपेंडिकुलर। ये मैंने माना कि जब अनफिनिश था तब ये जो टावर था अनफिनिश टावर, इसकी हाइट कुछ h रही होगी, ठीक है। तो BC की जगह मैंने लिख लिया h अपॉन DC। DC की वैल्यू कितनी है? 75, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। अब tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? h अपॉन 75। ये 75 यहाँ लेकर आ जाइए, तो 75 अपॉन में क्या? √3, इतना मीटर। ये किसका आंसर आ गया? h का, ठीक है। बट हमें h नहीं चाहिए,
हमसे जो पूछा गया है वो ये कि इस अनफिनिश टावर को कितनी हाइट और ऊपर रेज कर दिया जाए सच दैट इसका एंगल ऑफ 60 डिग्री बनने लग जाए। तो हमें ये वाला पार्ट निकाल कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ACD, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना, ACD ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ACD में हम फिर से क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन चाहिए, ठीक है। ACD ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AC, ओके, बेस क्या है, DC, ओके। अब बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा काम करेगा, जो बड़ा एंगल है वो कौन सा है, 60 डिग्री, ठीक है। AC यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है, तो आंसर है ये यहां से यहां तक h है और ये x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस h। ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, x प्लस h। तो इसका मतलब AC की जगह में क्या लिखना होगा, x प्लस h, ओके, अपॉन DC। DC की वैल्यू कितनी, 75, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3, और इधर क्या चल रहा है, x प्लस h अपॉन में 75। अच्छा, ये जो 75 है इसको इधर लेकर आ जाइए, तो 75 √3 ये बन गया, और इधर क्या चल रहा है, x प्लस h, और इस h की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 75 अपॉन √3, ठीक है। तो इस h की जगह मैंने लिख दिया 75 अपॉन √3, है ना। ये वाला 75 तो इधर लेकर आ गया, और h बचा था, h की जगह मैंने 75 अपॉन √3 लिख दिया। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 √3 माइनस 75 अपॉन √3, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, x, ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अब इन दोनों में से 75 कॉमन ले लो, आप क्या करो, इन दोनों में से 75 कॉमन ले लो, तो 75 कॉमन ले लिया, चलो, तो यहां पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। इन दोनों जगह से 75 कॉमन चला गया, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 बचेगा। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, x के इक्वल, ठीक है। अब 75 इंटू, अब यहां पर जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में तो √3 आएगा, है ना, और यहां पर √3 इंटू √3 कितना, 3, और 3 में से 1 माइनस कर दिया होगा तो यहां पर कितना आ गया होगा, 2, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, x, ऐसे। अच्छा, अब 75 इंटू 2 ये जब आप कराओगे तो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 150, और अपॉन में क्या, √3। अच्छा, अब यहां पर √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें क्वेश्चन में ये दे रखी है क्या, 1.732, ठीक है। तो 150 अपॉन 1.732 ऐसे। अगर आप चाहो तो पहले रैशनलाइज कराकर और फिर इसको सॉल्व करके तब वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर पुट कर लो, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो 150 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, 150 डिवाइडेड बाय 1.732, तो ये बन जाएगा 86.60, कितना बन के तैयार हो जाएगा ये, 86.60, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ 86.6 इतना मीटर, ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो फिर से क्वेश्चन में उसने पूछा था कि इस अनफिनिश्ड टावर को कितनी हाइट और ऊपर उठा दिया जाए सच दैट कि इसके टॉप का एंगल जो कि पहले 30 डिग्री बन रहा था, अब उसके टॉप का एंगल कितना बनने लग जाए, 60 डिग्री। कितनी हाइट इसे ऊपर उठाया जाए, तो आंसर है 86.6 मीटर। अगर हम इसको टावर को और ऊपर उठा देंगे तो इसके टॉप का एंगल कितना बनने लग जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं बच्चों। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल, ठीक है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखो सबसे पहले बनाया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर, ठीक है, ये बना दिया वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल, तो इसके ऊपर ये एक फ्लैग पोल बना दिया, ठीक है। जितना जितना उसने बोला उतना उतना काम मैंने यहां पर कर लिया। क्या, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल, ठीक है। आगे
At a point 9 meter away from the foot of tower, the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. ठीक है, बोला क्या है टावर, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो फ्लैग पोल के टॉप का और फ्लैग पोल के ही बॉटम का, फ्लैग पोल के टॉप का और फ्लैग पोल के ही बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है। बॉटम के साथ तो ये छोटा वाला बनेगा 30 डिग्री और बड़ा टॉप के साथ कितना बनेगा 60 डिग्री। तो क्या बोला उसने कि फ्रॉम द बेस ऑफ टावर 9 मीटर अवे देयर इज अ पॉइंट बाय विच एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है ना। अगर उसमें पहले टॉप बोला है तो टॉप के साथ पहले 60 डिग्री देगा और बॉटम के साथ 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। और क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द फ्लैग पोल, दोनों ही बताने हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी यहाँ पर चलिए A B C। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर एक वर्टिकल टावर है और वर्टिकल टावर के ऊपर एक फ्लैग पोल है। इस टावर के बेस से, फुट ऑफ टावर से 9 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है जहां से इस फ्लैग के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो टावर की हाइट और फ्लैग पोल की हाइट बताइए कितनी होगी। तो मैंने माना कि टावर की हाइट होगी h और फ्लैग पोल की हाइट रही होगी कुछ x मीटर, ठीक है। नाउ अब क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं तो इनकी 1 बाय 1 कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेकर चल लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री, सभी जितने भी फिगर होंगे उन सब में 90 डिग्री बना लेना। अगर मैं कहीं पर बनाना भी भूल जाऊँ, इस बात का मीनिंग ये नहीं होगा कि वहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर भी 90 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बना लेना और क्वेश्चन नंबर 10 में भी, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया ABC और इसमें क्या लेकर चलेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बातें करनी है इसलिए। और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, ओके, और बेस कौन है, AB, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये छोटा वाला एंगल काम करेगा 30 डिग्री, ओके। BC की वैल्यू कितनी है, H, ये हमने माना है H, ओके। AB कितना, 9 मीटर, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और इधर क्या चल रहा है, H अपॉन में 9, ये 9 इधर आ जाएगा तो 9/√3, ये हमारा आंसर आया इतना मीटर। अब ये √3 को, अब क्योंकि हमें ये इसका आंसर भी बताना है, H का आंसर, टावर की हाइट भी पूछी है, तो हम यहीं पर इसको रैशनलाइज भी करा लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 9√3 और √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3, है ना। तो इस 3 से ये 3 टाइम कैंसिल कर दो, तो ये मेरे पास बन गया H इक्वल्स टू कितना, 3√3 इतना मीटर, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करा दिया तो 3√3 बन गया। अच्छा, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ 1.73 लेकर चलनी है, तो H इक्वल्स टू 3 इंटू 1.73, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा लो और मल्टीप्लाई कराकर जो भी है वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फिर बाद में हम बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर लेंगे। तो ये कुछ 5.19 मीटर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसकी हाइट निकल कर आ गई, टावर की हाइट, ओके। अब हमें किसकी हाइट निकालनी है, फ्लैग पोल की हाइट। तो फ्लैग पोल की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। तो ट्रायंगल का नाम है ABD
ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD, इस ABD ट्राइंगल में हम लेकर चल रहे हैं टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन पता है, इसलिए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इस वाले केस में बड़े ट्राइंगल में क्या होगा, DB, यहाँ पर लिख लो DB, और बेस क्या होगा, AB। ठीक है। अच्छा, अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, नाउ DB की वैल्यू कितनी, तो टोटल हाइट है वो कितनी रही होगी, x प्लस h। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा x प्लस h इस तरह से। ठीक है, नाउ AB हमारे पास कितना है, 9। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, x ऐसे ही, ठीक है, प्लस h की वैल्यू कितनी, 5.19, ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, और चाहो तो 3√3, ये जो वैल्यू आई थी ये यहाँ पर पुट कर लो। चलो मैं थोड़ी देर के लिए h की वैल्यू 3√3 पुट कर लेता हूँ, और अपॉन में क्या चल रहा है, 9, ऐसा। ठीक है, अब ये जो 9 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में लाइए, तो कितना आ जाएगा, 9√3 इक्वल्स टू x प्लस 3√3, ऐसे। ठीक है, ये समझ आया, टेन 60 की वैल्यू √3 और x ऐसी। ठीक है, h की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3√3, वो यहाँ पुट कर दी, और अपॉन में AB कितना है, 9, वो यहाँ लिख दिया। ये 9 इधर आ जाएगा, 9√3 बन जाएगा। अब ये वाला जो 3√3 है ये इधर लाकर माइनस करा दीजिए, तो 9√3 में से 3√3 माइनस होगा तो कितना बचा होगा, 6√3, है ना, ऐसे। और √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, कितनी दे रखी है, 1.73, इतना। इन दोनों क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और मल्टीप्लाई कराकर मैं देख लेता हूँ कितना इसका आंसर बनेगा, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 10.38 इतना मीटर, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उन सब में अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एक जैसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं ये, बस थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये हाइट थी, ये हमें बताना था कि टावर कितना रेज होगा। इस वाले में पहले से उसने बताया हुआ है कि एक फ्लैग पोल है, और उस फ्लैग पोल से टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था। दोनों ही चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछी थी, तो करने का तरीका वही रहता है, केवल फिगर बस बन जाना चाहिए। फिगर बन जाने के बाद तो आप क्या देख रहे हो कि पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेकर चलते हैं, एक आंसर आ जाता है वहां से, या एक इक्वेशन आ जाती है। उस वैल्यू को, उस आंसर को, या जो इक्वेशन आई है उसको फिर हम सेकंड वाली इक्वेशन में कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो वहां पर उसको कहीं ना कहीं यूज करके फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस तरह से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ओके, सबसे पहले तो टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, यहां पर दो पोल बना लेते हैं, और ये दोनों पोल कैसे हाइट के हैं, इक्वल हाइट के। अगर ये h हाइट रखता है तो ये भी कितनी हाइट होगी इसकी, h, दोनों की हाइट सेम है। और टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इनका बीच में जो रोड है ये कितना है, 80 मीटर वाइड है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में कहीं पर कोई एक पॉइंट है P। ठीक है, रोड पर कोई एक पॉइंट है P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर पोल इज 30 डिग्री। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। इस पॉइंट से किसी एक पोल का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, चलो मैं इस वाले का ले लेता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और जबकि दूसरे वाले पोल की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है और डिप्रेशन का एंगल 60 डिग्री है, तो यहां पर 60 डिग्री कर लो, और डिप्रेशन का एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री कर लो। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल। ठीक है, फिगर को समझते हैं क्या क्या गिवन है।
सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास दो पोल हैं ए बी सी डी। ये ए बी और सी डी ये दो पोल हैं और इन दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल। ठीक है, ये इनके बीच में जो रोड है, जब यहाँ पे कहाँ पर खड़े हुए हैं? रोड पर। इनके बीच का जो रोड है उसकी विड्थ कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इस रोड पर कहीं पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी एक पोल का, दोनों में से किसी भी एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, जबकि दूसरे वाला पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो दोनों पोल की हाइट बतानी है और हमें यह भी बताना है कि इस पॉइंट P से ये दोनों पोल कितनी कितनी दूर पर लगे हुए हैं। फिर से ये दो पोल हैं जिनकी हाइट कैसी है? इक्वल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिनके बीच का जो रोड है वो कितना है? 80 मीटर। और इस रोड पर किसी पॉइंट से एक पोल का, दोनों में से किसी भी पोल की बात हो सकती है, इनमें से किसी एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे बनने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर बनने वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इन दोनों पोल की हाइट बतानी है और इस पॉइंट P से ये कितनी कितनी डिस्टेंस पर है ये भी बताना है। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रहा होगा, ये वाला प्लेन, आई लेवल वाला जो प्लेन होता है। तो ये अगर पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। इस तरह से ये फिगर बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए पी बी, ये एक ट्रायंगल है, और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास सी पी डी, ये सी पी डी, एक ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में हम 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे और फिर इनको आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ। तो ये मैंने माना कि ये वाला जो पोल है ये इस पॉइंट P से सपोज करो x डिस्टेंस पर है। ये वाला पोल इस पॉइंट P से कितने मीटर पर है? मान लो x मीटर पर, ऐसे मान लो। अगर ये यहां से यहां तक x मीटर है तो यहां से यहां तक ये कितना बचा? तो आंसर है ये टोटल 80 है और ये इतना x है, तो ये कितना आ जाएगा? 80 माइनस x, इतना मीटर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। फिर से उसने क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, एक तो हमें ये पोल की हाइट बतानी है और दूसरा हमें ये बताना है कि पॉइंट P से ये पोल कितनी कितनी डिस्टेंस पर है। तो मैंने माना कि ये वाला पोल इस पॉइंट P से सपोज करो x डिस्टेंस पर रहा होगा। तो अगर ये x डिस्टेंस पर है और ये टोटल 80 है तो ये वाला कितनी डिस्टेंस पर बचा होगा? 80 माइनस x पर। ठीक है, अब 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल लेते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, इसमें tan थीटा लगा रहा हूं। tan थीटा क्यों लगा रहा हूं ये अब आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? ए बी, और बेस क्या है? डी पी। ठीक है, नाउ थीटा की वैल्यू कितनी? इस है x, और tan 60 की वैल्यू कितनी? √3, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? h अपॉन x। यहां से x इधर आ जाएगा, √3x, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जब हमने एक ट्रायंगल को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आई? एक इक्वेशन आई। क्या? कि h को अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम उसको क्या लिख पा रहे होंगे? √3x। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास वो क्या है? यहां पर लिखता हूं, ट्रायंगल CPD, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन बेस यानी PD। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में कितनी है? 30 डिग्री, ये लिख दीजिए। अच्छा, CD कितना है? h। अच्छा, PD ये कितना है? 80 माइनस x, 80 माइनस x, ऐसा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय √3, ये लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं? √3x।
तो वो h की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी √3x, और अपॉन में क्या चल रहा है 80 - x, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू √3x ये हमने यहाँ पर निकाल ली थी, और अपॉन में क्या चल रहा है 80 - x, ठीक है। अब ये 80 - x यहाँ 1 के साथ आ जाएगा, इक्वल्स टू √3 × √3 कितना 3x। अच्छा, अब ये माइनस का x है, इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो 80 और ये x इधर जाकर ऐड होगा तो इधर कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। 4 से इस 80 को डिवाइड करा दीजिए, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। 20 क्या मीटर, इतना, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ओके, ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर x की जगह। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल्स टू क्या था √3x, तो √3 ऐसे ही, ठीक है। x की वैल्यू 20, और √3 की वैल्यू हमें क्या क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पर कहीं बताया हुआ नहीं है, तो यहीं पर मैं अपने आंसर को छोड़ देता हूँ। ये मेरा आंसर आ गया क्या 20√3 इतना मीटर, ये ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ पोल तो आ गई हमारे पास 20√3 मीटर, और x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो ये जो x है ना, ये कौन से वाले पोल से, पोल ए बी से, है ना। तो जो डिस्टेंस है वो ए बी वाले पोल से कितनी है 20 मीटर। तो यहां पर आप आंसर ऐसे लिखना, x इक्वल टू 20 मीटर आंसर आया, और ये कहां से, फ्रॉम पोल ए बी। जो भी आपने फिगर बनाया होगा एग्जाम में बस उतना लिख देना कि फ्रॉम पोल ए बी। तो x इक्वल टू यानी ये डिस्टेंस, ये जो P पॉइंट है वो ए बी वाले पोल से कितना है 20 मीटर, और ये टोटल कितना है 80। तो 80 में से ये 20 माइनस कर दोगे तो ये कितना बच जाएगा 60 मीटर। तो आप किसी एक पोल की डिस्टेंस लिख दो, दूसरी वाली अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगी कि ए बी वाले पोल से पॉइंट P कितनी दूर है 20, ये मैंने निकाल कर दिखा दिया, x की वैल्यू 20। तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितनी दूर रह गया होगा, तो दूसरा वाला जो पोल है वो पॉइंट P से 60 मीटर पर रहा होगा। इस तरह से आप अपने आंसर दे सकते हो। तो फिर से यहाँ पर दो पोल हैं जिनकी हाइट कैसी है, इक्वल, दोनों पोल की हाइट इक्वल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो रोड है वो कितने मीटर का है 80 मीटर, ठीक है। इन दोनों पोल के बीच में जो ये जो रोड है, इस रोड पर कोई एक पॉइंट है P, उस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, जबकि दूसरे वाले पोल का डिप्रेशन का एंगल है 30 डिग्री। अब क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये कैसा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में इसकी हाइट निकालने के लिए बोला है, और ऑल्सो ये बताना है कि ये यहाँ से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, पॉइंट P से ये पोल और ये वाला पोल कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, ऑल्सो हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, और इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई h इक्वल टू √3x। फिर इसके बाद हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, और इस वाले ट्राइंगल को जब हमने सॉल्व किया तो वहाँ पर h की वैल्यू यूज कर ली, √3x यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई x की, वो x की वैल्यू उठाकर हमने कहाँ पर पुट कर दी, इस जगह पर, और हमारा h का आंसर कितना आ गया 20√3, ठीक है। और जो हमने फाइनल आंसर हमने डिस्टेंस का लिखा वो इस तरह से कि जो पॉइंट P है वो ए बी वाले पोल से कितनी डिस्टेंस पर है 20 मीटर पर। इसका मतलब जो पोल CD है वो इस वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा 60 मीटर पर। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू मैन आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, टू मेन्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, ठीक है। यहाँ पर एक टावर है और यहाँ पर कहीं पर मैंने दो मैन जो कि अपोजिट साइड्स पर हैं टावर के, ये कंसीडर कर लिए, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इस मैन ए से और इस मैन बी से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। किसी एक मैन के साथ तो है 30 डिग्री और किसी दूसरे मैन के साथ है 45 डिग्री, ठीक है। ये मैंने
दोनों के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिए इस तरह से, ये 45 डिग्री और ये वाला कितना है 30 डिग्री इस तरह से। नाउ इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितनी है 50 मीटर, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, जबकि √3 की वैल्यू गिवन है। तो बिल्कुल आसान है इसको करना। फिर से ये मान लीजिए CD, ये CD क्या है, एक टावर, और इस टावर के दोनों साइड में दो मैन की बात हो रही है। एक मैन का नाम मैंने दे दिया A और दूसरा जो मैन है उसका नाम मैंने दे दिया B। वो कह रहा है कि टावर के टॉप से एक मैन का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो देखता है जब उसको तो कितना मिलता है 45 डिग्री, जबकि दूसरे वाले मैन की बात करें तो कितना मिलता है 30 डिग्री। टावर की हाइट अगर 50 मीटर है तो आपको क्या बताना है कि टावर से जो मैन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। ओके, इन दोनों मैन की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो आप मान लो कि ये वाला जो मैन है ये टावर से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, ऐसा मान लो, ठीक है। और ये वाला जो मैन है ये टावर से कितनी डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर, ऐसे मान लो, ठीक है। अब स्टार्ट करिए इनकी कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले तो आपके पास दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले इस वाले ट्रायंगल को लेकर चल लो। इस वाले ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल ACD। ओके, ACD ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस हम जानना चाहते हैं तो निकाल लेंगे। कौन सा रेशियो लगाएंगे, टेक्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या CD और बेस क्या AD, ठीक है। एज ओके, वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू कितनी है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है 45 डिग्री। ओके, CD कितना है 50, तो CD लिख लो 50 अपॉन में AD कितना है x, तो यहाँ पर लिख लो x, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू 50 और अपॉन में क्या x, ये x इधर लेकर आइए तो x इक्वल्स टू कितना 50 मीटर। ये हमारे पास कौन सी डिस्टेंस आ गई, मैन A की डिस्टेंस यहाँ से टावर से यहाँ तक, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो। दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ये CBD वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल CBD, इसमें tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा इक्वल्स टू, इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है हमारे पास DB, ठीक है, ये हमारा बेस है। ओके, tan थीटा की बात करें तो थीटा इस वाले ट्रायंगल में कितना है 30 डिग्री और CD कितना है 50 और BD कितना है y। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन में क्या y, ऐसे ये आ जाएगा। नाउ y इधर लेकर आ जाओ और √3 इधर लेकर चले जाओ, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50√3, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। y इधर लेकर आ जाओ और √3 इधर, तो इतना मीटर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की। ये मैन A की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी x प्लस वाई, है ना, यही तो होगी x प्लस वाई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मैन ये हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू मैन कितनी होगी, तो आंसर है x प्लस वाई। ओके, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, तो वो x की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, प्लस y की वैल्यू कितनी है 50√3, ये यहाँ पर लिख दो। ओके, अब √3 की वैल्यू वहाँ पर पुट करके और फिर इसके आंसर को सॉल्व कर दो। तो इन दोनों में से 50 कॉमन ले लो पहले, तो 50 जब कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस √3, ऐसा आ जाएगा। और 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.732 लेकर चलना है क्या, 1.732, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1.732। अब 50 इन दोनों को ऐड कर लो 2.732, ऐसे 50 का मल्टीप्लाई करा दो किसमें 2.732 में, तो इसका मल्टीप्लाई कराकर चेक कर लो कितना बनेगा। ये बन जाएगा हमारे पास
136.60 कितना बन जाएगा 136.60, ये वहां पर आप आंसर में लिख लो। वन 136.60 इतना मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर से देखिए कैसे किया। यहाँ पर एक टावर है, इस टावर से किसी डिस्टेंस पर कोई एक मैन है और इसके अपोजिट वाली साइड में भी एक कोई दूसरा मैन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक मैन से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, जबकि दूसरे वाले मैन से कितना है 30 डिग्री। तो अगर इस टावर की हाइट 50 मीटर है तो बताओ इन दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमने क्या किया, पहले हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए जो मैन है इसकी जो डिस्टेंस है वो इस टावर से कितनी है x, और जो बी मैन है उसकी डिस्टेंस इस टावर से कितनी है y, ये हमने इस तरह से मान लिया। तो हमने जब इस वाले ट्रायंगल को लिया तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। फिर जब हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया तो हमारे पास सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। फिर हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो वो किसके इक्वल होगी x प्लस वाई के। तो x लिखा प्लस y लिखा, x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है और y की वैल्यू भी हमने यहाँ निकाल रखी है। इसमें √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व जब आप करते हो तो इसका आंसर कितना बन जाता है 136.60। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12।